मैं आरंभ करता हूं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, मैं ब्रह्म संहिता, ये मैं भागवत रस आरंभ करता हूं। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ इसी में है कि नारायण का ज्ञान हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, सत्य का बोध हो जाए, यथार्थ बोध हो जाए। जन्म का लाभ तो यही माना जाए कि भगवत प्राप्ति हो जाए। जन्म का लाभ तो यही माना जाए क्या कि आपको सत्य का बोध हो जाए। तेने बड़े भले काम किए हैं, उसका अब तुझे लाभ मिलेगा। तेरे जो भले काम किए, जो तेने भला किया है, उसका अब लाभ मिलेगा तुझे। अब मिलेगा लाभ। भला, अच्छा भला का उल्टा करना, भला, भला का उल्टा क्या है? लाभ मिलेगा। तेने जो भला किया है ना, उसका अब लाभ मिलेगा। बोलो भला, इसे उल्टा कर दो भैया, लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ गुजराती जो है कई बार कहते हैं हमको लाभ दे दीजिए, पगला कर दीजिए। अभी हमारा नॉर्थ इंडियन तो कहेंगे महाराज इनको क्यों पागल कर रहे हो? पगला माने घर में आ जाओ, पगला कर दो। हमको लाभ दीजिए, पगला कर दीजिए। आपके पग हमारे घर आए, ये हमको लाभ दीजिए। हमारे घर पग आए, आपके घर हमारे घर चल के आए, आपके चरण हमारे घर चल के आए। पगला कीजिए माने आपके पग आए घर में, क्या कर दीजिए? पगला कर दीजिए। अपने पग घर में लेके आइए और क्या कर दो? लाभ दीजिए हमको। अब लाभ क्या दे दे? अब गुरु के चरण घर में आएंगे तो देव चरण आए माने लाभ मिलेगा। भला कीजिए। और ये मेरे अनुभव की बात है, शास्त्र का निचोड़ है कि आप अगर परमार्थ करते रहे, भला करते रहे, तो उसका फल क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। और लाभ माने भगवत प्राप्ति। यही है भला का लाभ, लाभ मिलेगा। जन्म लाभ परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। सुखदेव मुनि कहते हैं अब मैं तेरा लाभ कर रहा हूं, अब मैं तुझे लाभ दे रहा हूं, मतलब प्रॉफिट होगा तेरा, हानि नहीं होगी। अब हो गई जो होनी थी हानि। ध्यान से सुनने की बात है ये। अब तो तेरा लाभ होने वाला है, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। अब लाभ होगा तेरा। इसका अर्थ धन मिल जाए तो ये लाभ नहीं है। इसका अर्थ क्या है? संसार का यश मिले तो ये लाभ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पूरा संसार के पदार्थ मिल जाए तो ये लाभ नहीं है। लाभ क्या है? परमात्मा की प्राप्ति ही लाभ है, भगवत प्राप्ति ही लाभ है। अब तुझे भगवत प्राप्ति होगी। एक और प्रतिज्ञा कर ली। अब ये गुरुओं का ऐसा है, जब सौगंध करते हैं तो बड़ी तगड़ी सौगंध लेते हैं। अच्छा, महाभारत में हर आदमी ने प्रतिज्ञा की है और गुरु को भी लगा मैं भी सौगंध खा लेता हूं। जितने भी महाभारत में प्राणी थे प्रतिज्ञा किए बैठे। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि विवाह नहीं करूंगा। लो, अर्जुन कहता है कि मैं जयद्रथ का वध संध्या से पहले पहले करूंगा, सूरज डूब गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। लीजिए। पांचाली कहती है केश नहीं बांधूंगी जब तक कि इसके रक्त से स्नान नहीं कर लूंगी। भीम कहता है भरपेट भोजन नहीं करूंगा जब तक कि दुशासन की वज्र जैसे छाती से लहूपात करके अपनी पत्नी के केश सिंचन न कर दूं। सबकी प्रतिज्ञा है। और जब सबने प्रतिज्ञा कर ली, एक एक प्राणी की प्रतिज्ञा, तो भगवान को भी लगा मैं भी कर लेता हूं। भगवान ने कर ली कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब सारे प्रतिज्ञा किए बैठे हैं तो भगवान ने कर ली, पांडवों ने, कौरवों ने, सब ने। अब ले दे के एक बचे थे गुरु, उन्होंने भी कर लिया। आज हम भी प्रतिज्ञा करते हैं, आज हम भी कर लेते हैं प्रतिज्ञा। अब एक ले दे के एक बचा था जिसने सौगंध नहीं खाई थी, उसने भी आज प्रतिज्ञा कर ली। क्या कर ली? जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तुझे जन्म का लाभ नहीं हो जाएगा। कथा अनवरत अनवरत चलती रहेगी, अबाध निर्बाध अविच्छिन्न। इसका सातत्य, इसकी गति कभी नहीं ठहरेगी। एक इसका अर्थ यह भी है कि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हमारे जीवन में भी गुरु हमें खटखटाते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे।